हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस स्मार्ट लर्निंग चैनल पे। हम लोग ये पार्ट 3 ला चुके हैं एसएसटी का। क्लास 9 का सब क्वेश्चन आंसर हम लोग पूरा करवाने वाले हैं, पूरी जोशों शोरों से पूरा मस्त तरीके से तैयारी करवाने वाले हैं। एक ही दिन में 3 पार्ट में डालने वाला हूँ, वो भी आपको रात तक पूरा मिल जाएगा। सब कुछ रेडी हो चुका है। क्लास 10, 12, 9, 11 किसी में भी हो, सबका धीरे धीरे अब वीडियो आना शुरू हो जाएगा। टेंशन की कोई बात नहीं, सबकी तैयारी हमारे इस चैनल पे हो रही है। और अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो अब आपको मिल जाएगा, इंतज़ार करने की और कोई आवश्यकता नहीं है। आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सब पीडीएफ आपको उधर मिल जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सेट 3 का पहला प्रश्न देख लेते हैं। सेट 3 का पहला प्रश्न है, स्टेट जनरल की बैठक किसने बुलाई थी? लुई सोल्वा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेनिस स्पोर्ट मतलब शपथ टेनिस स्पोर्ट शपथ किस वर्ष ली गई? 1789 को। ठीक है, 1789 को। आगे बढ़ते हैं। आगे फ्रांसीसी क्रांति से पहले किस वर्ग किस वर्ग को कोई कर नहीं देना पड़ता था? वो है पहले और दूसरे स्टेट को। आगे बढ़ते हैं। रेनफॉल टेयर किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हो जाएगा रोबोस्फियर के नेतृत्व में, रोबोस्फियर में। ठीक है। आगे फ्रांस में गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो उसका आंसर हो जाएगा 1792 को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी हम लोग करवा दे रहे। इसके बाद बहुत सारा वीडियो आएगा और सारे क्वेश्चंस करवाएंगे हम लोग। ठीक है। गैलोटीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मृत्यु दंड के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आ रहा है। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी भाग किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। भारत का पश्चिमी तट सागर से जुड़ा है? अरब सागर। आगे है, भारत स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश से लगती है? बांग्लादेश से लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कर्क रेखा भारत को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। ये सब पढ़ाया हुआ है हमारे चैनल पे, तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के टाइम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है। इसका आ जाता है, भारत के उत्तरी मैदान बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बोलते हैं, नदियाँ निक्षेप से। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिविक्स से देख लेते हैं। लोकतंत्र में सरकार बदलने का तरीका है चुनाव। हर 5 राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति उनके लिए 6 साल, और जो प्रधानमंत्री होता है उनके लिए 5 साल का टाइम होता है। ठीक है, तो वो भी आप जान के रख लीजिएगा। इसके बाद है, लोकतंत्र में कानून सभी पर समान लागू होता है। देखिए, कानून किसी का नहीं होता। ठीक है, सबके लिए समान माना जाता है। अब वो प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, ठीक है, वो मतलब कितने भी बड़े पॉलिटिशियन भी हो, तब भी समान कानून होता है सबके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। एक शक्ति, एक वोट, एक मूल्य किससे संबंधित है? लोकतंत्र के। ठीक है, हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार होता है। बहुत जन प्रोटेस्ट करते हैं कि किसी भी चीज़ की मांग हो। ठीक है, कोई भी चीज़ सरकार ने अगर कोई गलत किया हो तो भाई कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, कोई भी बोल सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है जागरूक नागरिकों पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स देख लेते हैं। गरीबी मापने के लिए किसे आधार माना जाता है? न्यूनतम आय को, जो इनकम होती है।
उसको आगे बढ़ते हैं। गरीबी का सीधा प्रभाव पड़ता है जीवन स्तर पर जीवन व्यापन बोल सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गरीबी का परिणाम है? तो वो है कुपोषण। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है रोजगार के अवसर बढ़ने से गरीबी घटती है। गरीबी घटेगी, सबका रोजगार बढ़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किसके लिए होता है? वो गरीबी रेखा के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब रैपिड फायर एग्ज़ाम फेवरेट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बहुत सारे नहीं है, बट जितने भी है आपको सब महत्वपूर्ण है, कोई भी छूटा नहीं है। हर साल जो पूछे जाते हैं वो सब हम लोग लाते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? समानता स्थापित करना, क्योंकि उस समय समानता नहीं थी। 3 वर्ग थे टोटल, आपको पता ही होगा। तो 3 में से जो था तीसरा वर्ग था उनको ही कर देना पड़ता था, और जो 2 वर्ग थे सामंत और पादरी उनको नहीं देना पड़ता था कर। वो लोग कर मुक्त थे। ठीक है। जो भी सामंत पादरी वाले थे उनको जन्म सिद्ध अधिकार मिला था। तो ये सब किसने? तीसरे स्टेट वाले जो लोग थे उन्होंने उसको हटाया। आगे बढ़ते। भारत की स्थिति का प्रभाव पड़ता है जलवायु पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र में सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है। ये वाला प्रश्न हर बार पूछा जाता है, इसलिए हर बार आ जा रहा है। तो इसके बाद आ जाता है गरीबी का चुनौती है, क्योंकि ये विकास रोकता है। और कोई प्रश्न नहीं है। हमारा ये वाला पूरा सीरीज़ ख़त्म हुआ। आज ही मैंने 3 वीडियो डाल दिया होगा, तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखे हो पार्ट 1 पार्ट 2 तो जल्दी जाके देख लो। और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी पूरी चल रही है तो जाके जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत सारा वीडियो अब डेली आएगा और आपको भी बहुत सारा वीडियो मिलता रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। हम लोग किसी और सब्जेक्ट्स को लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।